हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी प्यारी नीलम और कंटिन्यू मेरे अभी तक 2 वीडियो आ गए हैं। मतलब इससे पहले तो मैं वीडियो बनाती ही थी लेकिन कंटिन्यू नहीं था। तो आज का टॉपिक है कि अभी तक मेरे फ्रेंड क्यों नहीं बने हैं। तो फ्रेंड बस इसीलिए नहीं बने क्योंकि अभी तक मैं तो चाहती थी कि मेरे अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन अभी तक वैसे मैं जिसको भी चाहती हूँ कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड बने तो वो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं बन पाता है। जिसको नहीं चाहती हूँ कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड बने तो वो चाहता है कि मैं उसकी अच्छी फ्रेंड बनूँ। तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन मैं जब भी चाहती हूँ कि कोई मेरा अच्छा फ्रेंड बने तो मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी करती हूँ। अभी तक मैं जब मेरा स्कूल टाइम में भी बहुत सारे लोग, हर कोई भी हर जिसको भी मैंने चाहा कि अच्छा फ्रेंड बने उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड होता था। तो हमारी वैसी बॉन्डिंग नहीं हो पाती थी। फ्रेंड तो हम रहते ही थे, फिर भी इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाता था। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज। तो काफ़ी दिनों से तो मैं फ्रेंड फिर अब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी सिटी भी चेंज हो गई है। मैं पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे अभी मैं रह भी नहीं रही हूँ। तो जैसे वहाँ मैं अपने स्कूल में ना जिसके साथ में कोई नहीं रहता था तो मैं उसके साथ भी रह लेती थी। उसके बाद में मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसके साथ डेली स्कूल जाती थी, उसके साथ ही डेली आती थी। मेरे साथ तो सब वहाँ के जितने भी टॉपर है वो सब मेरे फ्रेंड बनना चाहते थे, लेकिन मैं उनको जितनी अच्छी फ्रेंड बनाना चाहती थी वो नहीं बन पाते थे। तो बस हमारा नॉर्मल चलता था कि ठीक है वो लोग मेरे फ्रेंड है, बाकी उन लोगों के तो हमेशा कोई और ही बेस्ट फ्रेंड होता था। तो फिर मैं जिसके साथ मैं रहती थी ना, फिर वो भी मेरे साथ रहने लगते थे, ठीक है। जिसके साथ में मैं रहती थी फिर उसके बाद फिर वो भी सबसे मिलते थे, मेरे थ्रू ही मिलते थे वो लोग। उसके बाद मैं भाई मजा आया। जिसके साथ मैं रहती थी वो जैसे टॉपर लोग हैं, ठीक है, वहाँ के सब टॉपर रहते हैं। तो मैं फ्रेंड बनाने के लिए ये करती थी कि मेरे पास जैसे कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स होते थे। तो इन सब कारण से मैं सबको अच्छी लगती थी। तो मैं सब लोगों को चॉकलेट्स भी दिया करती थी कि जिससे वो लोग मेरे साथ रहे, और जो मुझे अच्छा लगता था मैं उससे थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट देती थी। फिर भी वही कि इतने अच्छे नहीं फ्रेंड बनते थे। फ्रेंड मेरे सब बन जाते थे, स्कूल में सब भी मेरे फ्रेंड बनना चाहते थे। मैं कई बारी उन लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती थी क्योंकि मुझे जैसे फ्रेंड चाहिए वो लोग वो नहीं बनते थे ऐसे। अभी तो मेरी सिटी भी चेंज हो गई तो मेरी अब तो उनसे बात ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है कि कभी। और मैं उन लोग मेरे को अभी तक रील्स भी सेंड नहीं करते। मैं तो खुद से उनको रील्स भी सेंड कर देती हूँ और उन्हें लगता है कि मुझ पे एटीट्यूड है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि उन लोग तो मुझे इतना ज़्यादा फ्रेंड समझते ही नहीं है, या पता नहीं क्या ही है। पहले तो जब मैं स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी तब उनसे मेरी बात होती थी और ऐसा लगता था कि उन लोग भी मुझे बेस्ट फ्रेंड समझते हैं जैसा मैं उन्हें समझती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब मेरा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो फिर मैंने एक और फ्रेंड बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो उसकी भी कोई और फ्रेंड होगी। अब मुझे तो वो बोलती है कि तू ही मेरी फ्रेंड है, वैसा वाला। लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगने लगी थी। अब मुझे इतना अटैचमेंट हो जाता है किसी से भी कि अगर मैं किसी के साथ में रहूँ तो मुझे अटैचमेंट हो जाता है। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगने लगी थी। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो फिर थोड़ा चीज़ें तो हो जाएगा कि ये सब क्या है, ये सब क्यों डाल रही है, ऐसा वाला। तो इतनी जल्दी तो नहीं देखेगी शायद वो वीडियो। तो ऐसा था कि मैंने, अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही थी तो मैंने एक बार पॉइज़न खाया था। पॉइज़न मैंने खा लिया था। मेरे घर वाले उसके कारण मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सिर्फ मेरे से बात नहीं कर रही थी, बस इसी कारण मैंने पॉइज़न खाया था। और कौन सा पॉइज़न था मैं बता रही हूँ, वो जो जो चूहा, हम लोग चूहा को देते हैं ना, एक छोटा सा आता है ब्लैक रेड कलर का, रेड रेड करके कुछ उसका नाम है, वही खाया था मैंने। और उसके बाद में मैं उसको लास्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम उसको फ़ोन करके बताती हूँ, तो उसने फिर सडनली उसी समय सबको बता दिया घर में फ़ोन करके। फिर मेरे मम्मी को पता चल गया। अब वो मेरे घर वाले सोच रहे हैं, अरे भाई क्या कर दी तू, तेरे को समझ में आ रहा है हम लोगों का क्या होता अगर तू ऐसे कर देती। फिर मेरे को उसी समय डॉक्टर के पास में लेके गए। शायद उस चीज़ से वैसा कुछ होने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर मुझे इंजेक्शन लगाया गया। एक इंजेक्शन
वन टाइम था वो, और उसके बाद ठीक हो गया। वैसे भी शायद कुछ नहीं होता, या तो 24 घंटे के बाद में उसका कुछ असर होता है, वैसा है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है 1-2 घंटे रुकती हूँ। मतलब मैंने जिस टाइम पे खाया था उससे शायद मैंने आधा घंटा रुका। उसके बाद मैंने सोचा कि अब 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट शायद मैं मर सकती हूँ। तो मैं एक बार लास्ट बार उसको फ़ोन करके बताती हूँ कि प्रिया दीदी आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, सॉरी मैंने उसका नाम ले लिया, आप इतना ज़्यादा इस चीज़ में फोकस मत करना। हाँ ठीक है। तो फिर मैं उससे दीदी बोलती थी, वो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं फ्रेंडशिप में मतलब मैं किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकती हूँ ना, उसमें क्या है, लेकिन बड़ी थी तो मैं उसको दीदी बोलती थी। तो मतलब हम लोग, मैं हमेशा से ऐसा रहा कि बॉयफ्रेंड तो हमेशा जब मैं चाहूँ, मतलब इतने सारे लिस्ट आते थे, इतने ज़्यादा, ऐसा मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड है सबसे ज़्यादा प्रपोजल मुझे ही आते थे। और मुझे ये सोच के पता नहीं क्या ही लगता था कि इतने ज़्यादा प्रपोजल मेरे को, लेकिन कोई भी मुझे मतलब कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनता था, वैसा वाला। फ्रेंड मेरे बहुत सारे, लेकिन कोई ख़ास फ्रेंड नहीं बनता था, वैसा होता था। तो फिर मैंने वहीं पे रुकी, 11-12 बजे की बात था ये। फिर उन लोग आए भी नहीं वैसे देखने, शायद उन लोगों के घर पे उसके पापा उसे कहीं जाने नहीं देते थे इतना ज़्यादा। तो फिर वो तो आई नहीं, या उसे लग रहा था सारी चीज़ें ठीक होगी, तो वो मेरे को कंटिन्यू फ़ोन तो कर रही थी। तो मैंने उसको नॉर्मल चीज़ें बता दिया था, ठीक है इंजेक्शन लग गया मुझे। तो उसके बाद में सब चीज़ ठीक हो गया था। फिर मैं 1 दिन के बाद उसके घर गई, तो मतलब मैं उससे, मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मैं रोज़ उसको शाम पे मिलने जाती थी। तो मेरी तो वैसा फ्रेंडली बहुत अच्छी वाइब थी उसके साथ में, उसके साथ रोज़ घूमने जाती थी, तो वैसा कुछ बॉन्डिंग बन गया था। तो मतलब उनके घर में जो मेड आती थी तो वो मेरे घर में भी आती थी। तो मैंने ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था उसको कि कोई तो बात थी, तो मुझे अभी याद नहीं है। तो मैंने उसको बता दिया, तो वो उसको जाके बताई कि नीलम ऐसे बोल रही थी, कोई छोटी सी बात थी वो। तो फिर वो मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि तूने ऐसा बोला है क्या? मैंने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। तो फिर बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी तेरे से ऐसा कुछ करके। लेकिन वो ऐसे ही बोल रही थी, वो बात मेरे से करती, लेकिन मुझे उस समय लगा कि पता नहीं भाई क्या हो गया है, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी वो, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसे गॉसिप नहीं करती हूँ किसी की। नॉर्मली चीज़ें मैंने उसको बता दिया था कि मतलब ठीक है। वो मेरे घर में आती थी, मैंने सोचा प्रिया ऐसा करती है क्या, ऐसा करके। तो फिर वो जाके बताई कि हाँ नीलम ने तेरे बारे में ऐसा बोला था। तो फिर वो मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि तूने ऐसा ऐसा बोला है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी अब। तो मैंने बोला कि नहीं भाई मैंने नहीं किया है। फिर भी वो बोलती है कि मैं नहीं करूँगी अब तेरे से बात। तो पता नहीं मुझे क्या ही लग रहा था कि अब हो गया, मेरा सब कुछ ख़त्म है, अब मेरे से वो बात नहीं कर रही, तो मतलब मेरा सब कुछ ख़त्म है उस टाइप का। तो मतलब शायद मैं छोटी थी तो मैं इतना नहीं सोच पाई, लेकिन ठीक है अभी तो हमारी बात होती है। अभी वो भी दूसरी सिटी पे रहती है। तो अभी उस टाइम पे काफ़ी सारी मेरे, पता है मैंने जब वो पॉइज़न खाया था ना, तब मेरे पेट में ऐसा कुछ फील हो रहा था, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन मैं उनसे 100% शायद तो नहीं मरने वाली थी। मेरे को नहीं लगता कि मैं मरने वाली, तो डॉक्टर ने इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था, बस उसने इंजेक्शन लगाया, देन ख़त्म। अब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई, और उसके बाद से ना मेरे को इतना ज़्यादा, जब से मैंने वो पॉइज़न खाया था वो मेरे को लगता है कि उसके बाद मतलब कुछ तो अच्छा हुआ कि उसके बाद मेरे को मतलब कोई मारता नहीं था, सबसे बड़ी बात। नहीं तो कुछ भी हो ऐसे मारते थे ना कि पता ही नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था वैसा। लेकिन पॉइज़न खाने के बाद मतलब एक तो फ़र्क पड़ा कि मेरे को इतना ज़्यादा मारते नहीं थे वो लोग, थोड़ा काफ़ी कम कर दिए थे मेरे को मारना। मतलब मैं कुछ भी करूँ, कभी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तो मारते थे, मतलब क्या भाई, कभी मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो मारते थे, हर चीज़ में बस मारना ही, ऐसा वाला हो जा रहा था। लेकिन पॉइज़न खाने के बाद अभी तक तो मैं बिल्कुल एक भी बार फिर मेरे को कोई नहीं, किसी ने मारा नहीं तो कोई कभी मम्मी मारता था, कभी पापा मारते थे। अभी तो मैं कोई दूसरी सिटी में रहती हूँ तो सब लोग मुझसे इतने अच्छे से बात करते हैं कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी मैं जॉब वॉब भी कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि हाँ काफ़ी आगे तक चले गई है, उनको काफ़ी प्राउड फील होता है, उस टाइप की चीज़ें हैं। तो क्योंकि मैं अभी मेरी फैमिली में तो सबसे अच्छी जॉब मुझे ही है, मेरे पास सही ही है, लेकिन ये जॉब तो मैं ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। और ये चीज़ भी उन्हें जब भी पता चलेगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से बताने का कि मैं उन्हें बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कंटिन्यू करूँगी।
जब से मैं ये जॉब कर रही हूँ वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मेरा नहीं है ये प्लान कि मैं ये जॉब को कंटिन्यू करूँ। मेरा बिज़नेस पे ही माइंड है, मैं यही करना चाहती हूँ। अभी तो मैं इसको कुछ टाइम तक और कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को अभी तो बताने में इशू हो रहा है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मतलब बताने का मेरा अच्छे से मैं चाहूँगी कि बता दूँ, मतलब उनको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, उस टाइम पे मैं उन्हें बताऊँगी। वो तो मैं अभी भी जॉब छोड़ दूँ, लेकिन बस इसी कारण ही नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मेरे अंदर पे उतनी चीज़ें नहीं है, मतलब इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उन्हें बता पाऊँ। अगर मैं अभी उन्हें बता दूँगी तो पता नहीं उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होगा, तो मैं वही थोड़ा अच्छा टाइम आने का वेट कर रही हूँ। और कई बार तो मैंने ये भी चीज़ देखा है कि मैंने मेरे साथ में जो कंटिन्यू करता था कि मतलब ठीक है, पहले मेरे कोई फ्रेंड बनता था तो फिर मैं उसके बाद में मैं उनको उन लोगों से मिलवाती थी जो मेरे पहले से बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, पहले से मेरी जो फ्रेंड है। उसके बाद में उनके साथ में कोई नहीं रहता था, लेकिन मेरे साथ रहने से फिर वो उन लोगों से मिलते थे और वो लोग से फ्रेंडशिप कर लेते थे, वो लोग भी उनके अच्छे दोस्त बन जाते थे, लेकिन मैं उनके अच्छे दोस्त नहीं बनती थी। ये सोच के मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब अभी भी मुझे ये सोच के अच्छा नहीं लगता है कि मतलब क्या। और मुझे ऐसे पहले तो मैं बना लेती थी फ्रेंड बनाने में मतलब क्या ही वो है, मतलब किसी को भी फ्रेंड बना लेती थी, मेरे को इतना ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मैं अभी सडनली मेरा ऐसा थिंकिंग है कि मतलब मेरी ऐसी सोच है कि मतलब मुझे ऐसे किसी को भी फ्रेंड बनाने का मन नहीं करता जो प्रोफेशनल और मुझे कोई अच्छा लगता है जिससे मेरी वाइब मैच होती है, तो मैं अभी तभी उनसे बात करती हूँ। मतलब बस फ्रेंडशिप करती हूँ, बेस्ट फ्रेंड वाला तो कोई अभी भी वैसा कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि खुद से अगर कोई मेरे से अच्छे से बात कंटिन्यू करेगा, खुद से चाहेगा कि मैं अच्छी बेस्ट फ्रेंड बनूँ उनकी, तो मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बनूँगी। लेकिन उनमें भी चीज़ें होनी चाहिए बेस्ट फ्रेंड वाली, और प्रोफेशनल तो होना ही चाहिए अगर मैं अभी किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाती हूँ तो। पहले तो मेरे को सभी अच्छे लगते थे और सभी को मैं बना लेती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, लेकिन मैं अभी भी उन्हें फ्रेंड समझती ही हूँ। पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता है। उन लोग तो मेरे को इतना ज़्यादा कॉल मैसेज भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं खुद से उनको रील्स सेंड कर देती हूँ। और मैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं रहूँगी उनके साथ में, क्योंकि अगर मैं किसी को दोस्त समझ लूँ तो मैं अगर बॉयफ्रेंड को भी एक बार मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मतलब ऐसे तो नहीं कि किसी मतलब कोई मेरा अच्छा मतलब बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी, वो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल इतनी ज़्यादा कोई फीलिंग नहीं है तो मैं बॉयफ्रेंड वाला ही छोड़ दूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड मतलब फ्रेंड नहीं छोड़ती हूँ। ऐसे तो अगर उसको कभी भी प्रॉब्लम हो तो मैं रहूँगी उनके साथ में, भले ही वो मुझे दोस्त ना समझे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई दोस्त बने, अच्छा बने, मतलब बहुत अच्छी। अगर कोई मेरे से दोस्ती करता है करती है, मतलब लड़के तो क्या ही दोस्ती करेंगे मेरे से, मतलब इतनी ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता कि लड़के से मेरी दोस्ती हो पाएगी इतनी अच्छे से जितनी लड़की से हो सकती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो अच्छा बने, और अगर बनता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो इजीली बन जाता है यार। अभी तक पता नहीं बेस्ट फ्रेंड ही क्यों नहीं बना है मेरा। फ्रेंड इतने सारे बनने के बाद अभी तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना है। जिससे भी बात करूँ ना काफ़ी अच्छे से बात होती है, सबसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती है, जिससे भी मैं बात करूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात होती है। मुझे भी लगता है कि वो लोग ना मेरे अच्छे एकदम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता ही है। मेरी तो यही प्रॉब्लम है, अभी तक इतने ज़्यादा फ्रेंड बनने के बाद कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। इतनी ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनने के बाद अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बना। मेरे लिए तो वो चीज़ें हैं, मेरे को वही चीज़ समझ नहीं आ रही कि फ्रेंड बन क्यों नहीं रहे, जबकि मैं इतनी ज़्यादा पता है जितना मैं रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहती हूँ, लॉयल नहीं रहती हूँ, तब इतना ज़्यादा मैं फ्रेंडशिप में रहती हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को रोना आता है। अगर कोई मेरा दोस्त बन गया ना, मैं जिसको दोस्त बनाना चाहती हूँ, अगर मेरे से एक दिन बात नहीं करेगा वो, मतलब अगर वैसे उस टाइम में, अभी तो मेरा बहुत टाइम से दोस्ती नहीं बन रहा, तो अभी भी जैसे अभी तो मैं बाहर रह रही हूँ तो बहुत टाइम से मैंने ट्राई नहीं किया कि किसी को दोस्त बनाऊँ, या ऐसा कुछ बना ही नहीं है। तो अभी की बात तो छोड़ दो, पहले अगर मेरी जैसे मैं स्कूल टाइम में स्कूल जाती थी, कोई मैं किसी से बात करती नहीं तो छोड़ देते थे हम लोग उससे बात करना, मतलब मैं छोड़ देती थी उससे बात करना, जिससे मेरी लगता था कि भाई ये तो मेरे पे
ये तो मतलब ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये तो किसी और को बेस्ट फ्रेंड समझ रहा है, तो मैं उससे बात नहीं करती थी फिर। तो फिर उन लोग मेरे को मनाने भी आते थे कि भाई ठीक है, नहीं हम लोग हैं तेरे फ्रेंड, लेकिन उन लोग नहीं रहते थे मेरे फ्रेंड। लेकिन उन लोग हैं तो बहुत अच्छे, सभी लोग जितने भी फ्रेंड बनाए ना वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड समझूंगी ही। कोई बात नहीं, और बाकी मैं अभी भी ट्राई करूँगी कि कोई मेरा अच्छा फ्रेंड बने। कुछ टाइम से मैं इसीलिए ट्राई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड बनाने का, क्योंकि अगर फिर से अभी तो इस टाइम में मतलब ऑलमोस्ट 25-26 में शादी हो जाती है ना लोगों की, काफ़ी लोग हो ही जाती है, लगभग हो ही जाती है। तो फिर से अगर उन लोगों की शादी हो गई, अगर मैं किसी को दोस्त बनाऊँ तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि भाई, क्योंकि मेरे को अटैचमेंट हो जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि भाई कभी ना कभी अगर वो मेरे से दूर होता है तो फिर से वही सब चीज़ चलेगा। तो मैं इसलिए अब नहीं चाहती हूँ, चाहती भी हूँ नहीं भी चाहती हूँ, लेकिन बहुत टाइम से तो मैं अभी दोस्त नहीं बना रही हूँ। ये सब तो होते रहेगा। पहले हम सैंडविच बना लेते हैं, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम हो गया है। तो ज़्यादा तो नहीं, बस मैं एक ही सैंडविच बनाऊंगी, मतलब एक ही पीस, एक ही ब्रेड का। तो ये वाला कॉर्न डालेंगे हम, और ये वाला ब्रेड है, क्या नाम है इसका, मिल्क ब्रेड। और तो बस मैं चीज़ डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालते, नॉर्मल बनाते हैं सारी चीज़ें। तो एक सेकेंड में सारा सामान ले लेती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो रेडी हो गया है, बस इसमें बटर लगा के 2 मिनट सेकना है। तो एक सेकेंड में पहले इसको बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी है नहीं। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, एक सेकेंड। तो सारा कुछ तो रेडी हो गया है। ये इसको भी हमने कवर कर लिया है। नॉर्मल इसमें सॉस लगाया है, और स्वीट कॉर्न डाला है, चीज़ डाला है, और चिली फ्लेक्स डाला है, और ऑर्गेनो डाला है बस। और इसमें हम ब्रेड पे बस थोड़ा सा बटर लगाएंगे, देन इसको थोड़ी धीमी आंच में पकने देंगे। थोड़ा दोनों साइड में ब्रेड लगा, मतलब ब्रेड के ऊपर में बटर लगा सकते हैं। इससे ये अच्छी तरह से पक जाएगा और ज़्यादा जलेगा नहीं, मतलब 2 मिनट इसे पकने देते हैं। इसको इस तरीके से पकाएंगे चारों साइड से, यहाँ पे ऊपर। तो ये सैंडविच बन गया हमारा। ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही बनाया है, और मैं एक सेकेंड आपको खा के बताती हूँ कि कैसा लगता है। वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भी मैं खाऊंगी ही, और फिर भी मुझे अच्छा ही लगेगा वैसे तो। अच्छा लग रहा है यार। टेस्टी, मैंने कल भी बनाया था, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। इतनी अच्छी दिख रही है ना, दिख भी अच्छा रहा है और अच्छा भी लग रहा है।
आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी है। अभी कुछ टाइम से तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है यहाँ पे। और संडे तो काफ़ी शांति है। लास्ट बाइट था, ख़त्म हो गया है। और ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले भी ऑलमोस्ट, इससे तो थोड़ी छोटी थी वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा सा और बड़ा बनाने का ट्राई किया और थोड़ा तो बड़ा बन ही गया है। थोड़ा कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा आप। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।